नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 25 प्रश्न उत्तर के सीरीज का ये 8वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका हैं। ए तंद्रा बनर्जी, बी कुमारी किरण अग्रवाल, सी आशा नियोगी, डी ममता चंद्राकर। इसका आंसर है डी ममता चंद्राकर। प्रश्न 2। छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार हैं। प्रश्न 2। छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार हैं। ए पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी विनोद कुमार शुक्ला, सी हीरालाल, डी दलपत राम राय। इसका आंसर है सी हीरालाल। छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार हीरालाल हैं। आपके होने वाले पुलिस भर्ती और वन रक्षक भर्ती में इसी तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो आप प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। प्रश्न 3। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। प्रश्न 3। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। ए महाकौशल, बी अग्रदूत, सी देशबंधु, डी उत्थान। इसका आंसर है ए महाकौशल। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल था। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। प्रश्न 4। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। ए बस्तर, बी कवर्धा, सी शक्ति, डी मकड़ाई। इसका आंसर है सी। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी शक्ति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत क्या थी, ये हमारे पाठ में दिया हुआ है ना। हमारे जो पाठ बने हुए हैं ना, 1, 2, 3 से लेकर 7 तक, उसमें है, तो आप वो वीडियो को देखना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 5। एकलव्य विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 5। एकलव्य विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। प्रश्न 5 बी। इसका आंसर है बी, वर्ष 2006 में। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न 6। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है। प्रश्न 6। वर्ष 2011 की जनगणना छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है। ए 1,75,14,14,000, बी 1,76,20,000, सी 2,55,40,196, डी 1,76,17,000। सही आंसर बताइए 2 सेकंड में। इसका आंसर है प्रश्न 6 का सी, 2,55,40,196। प्रश्न 7। छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है। प्रश्न 7। छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है। ए रायपुर, बी सरगुजा, सी कोरबा, डी कांकेर धमतरी। सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार सरगुजा जिले को उपयुक्त माना गया है, ठीक। प्रश्न 8 देखिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना। तो और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, देखने को मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक में चाहिए वीडियो, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि
58.48 क्षेत्र का जल संग्रहण करती हैं। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है जो कि 58.48% क्षेत्र का जल संग्रहण करती हैं? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी इंद्रावती। इसका आंसर है सी। छत्तीसगढ़ की जो बड़ी नदी है महानदी, वही 58.48 क्षेत्र जल संग्रहण करती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है ऑप्शन बी अंबिकापुर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया। आप वीडियो देख रहे होंगे, आप मेरे अगर वीडियो को सब्सक्राइब किए होंगे तो ये 8वां पार्ट है। आपको पता होगा 1 से 10 तक जो प्रश्न हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य से होते हैं और 11 से लेकर 25 तक होते हैं विविध प्रश्न। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था। ए 3 अगस्त 2000 को, बी 7 अगस्त 2000 को, सी 9 अगस्त 2000 को, 11 अगस्त 2000 को। इसका आंसर है सी 9 अगस्त 2000 को। ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न आ जाए नहीं बोल सकते, पर आएगा तो ऐसे ही प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न 11, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1936 में। इसका आंसर है बी। और दोस्तों जो अभी ये 25 क्वेश्चन है, इसे आपको भी बनाना है, तो आप कमेंट करना आपने 25 क्वेश्चन में कितने सही किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? ए 1827 में, बी 1828 में, सी 1829 में, डी 1830 में। इसका आंसर है सी 1829 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में की। प्रश्न 13, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ए धान, बी गेहूं, सी गन्ना, डी मक्का। इसका आंसर है ए धान। भारत की सर्वाधिक भूमि में धान की फसल उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। ए सिंधु नदी में, बी ब्रह्मपुत्र नदी में, सी गंगा नदी में, डी यमुना नदी में। इसका आंसर है बी ब्रह्मपुत्र नदी में। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। प्रश्न 15, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रश्न 15, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी अपने राज्य के राज्यपाल,
डी अपने राज्य के मुख्यमंत्री। इसका आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर नहीं, इसका आंसर है राष्ट्रपति को देता है। ये सही है। प्रश्न 15 का आंसर है ए। प्रश्न 16, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। प्रश्न 16, बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था? ए, केंद्र राज्य संबंधों के लिए, बी, नदी जल बंटवारे के लिए, सी, पंचायती राज के लिए, डी, आरक्षण के लिए। प्रश्न 16 का आंसर है सी। प्रश्न 16, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए किया गया था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, ये 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, अच्छे क्वेश्चन आके चले गए हैं। आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लेना, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए वो ही बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 देखते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ए, नासिक में, बी, देवास में, सी, नोएडा में, डी, मुंबई में। इसका आंसर है बी, देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। प्रश्न 18, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न 18, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए, 1954 में, बी, 1955 में, सी, 1956 में, डी, 1957 में। इसका आंसर है सी, 1956 में। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1956 में की गई थी। प्रश्न 19, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ए, चंद्रशेखर, ए, एस चंद्रशेखर, बी, सीवी रमन, सी, और स्टेड, डी, पास्कल। इसका आंसर है ए, एस चंद्रशेखर। बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 20, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? प्रश्न 20, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए, रॉबर्ट कोच, बी, W फ्लेमिंग, सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी, एडवर्ड जेनर। इसका आंसर है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न हो गया, अब होगा लास्ट 5 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। प्रश्न 21, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? प्रश्न 21, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? ए, आलू, बी, तंबाकू, सी, पालक, डी, केला। इसका आंसर है बी, तंबाकू। मोजेक रोग तंबाकू में होता है। प्रश्न 22, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए, 40, बी, 44, सी, 46, डी, 48। इसका आंसर है 46। प्रश्न 22, मनुष्य के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 46। यह इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े। इसका आंसर होगा 23 जोड़े। जोड़े में पूछेगा तो 23, और संख्या गुणसूत्रों की संख्या बोलेगा तो 46। प्रश्न 23, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न 23, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? ए, 1835 में,
बी 1935 में, सी 1965 में, डी 1971 में। इसका आंसर है बी 1935 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1935 में की गई थी। प्रश्न 24। प्रश्न 24, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न 24, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी संगीत, सी कृषि, डी पत्रकारिता। इसका आंसर है डी पत्रकारिता। चमोली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं ना, तो एक लाइक बनता है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको पुलिस भर्ती, वन भर्ती के लिए ना, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस करें दोस्तों, ठीक है। और आपको कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपने कितने प्रश्न सही किए, और आपको वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25, मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है? प्रश्न 25, मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी गांधीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। अगर आपके आंसर में डाउट है ना, तो ये सब आंसर है आपका, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना, और बेल आइकन को दबाएं ताकि एक भी अपडेट मिस ना करें आप, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।